बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे 1.6 सेक्शन नंबर 2 लॉन्ग पार्ट हमने किए और उसके हमने थर्ड पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने किसी ने वो लेक्चर मिस किया है तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और उसको आप सब्सक्राइब भी करें और आप उसमें कमेंट भी करें अगर आपको समझ लग रही है और लाइक भी करें। तो फोर्थ पार्ट से हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। फोर्थ पार्ट इसका क्या है? अ कार डीलर सोल्ड अ कार। एक कार डीलर है जो उसने अपनी कार को बेचा है फॉर रुपीज़। कितने रुपीज़ में, ये हम हाईलाइट कर लेते हैं। 1,20,000 में, 1,20,000 में उसने बेच दिया। विच ही परचेज, जो कि उसने ली थी, परचेज की थी, खरीदी थी, कितने में? 1,29,000 में। तो इसका मतलब क्या है? कितना डिफरेंस आ रहा है? 9,000 का आ रहा है ना। 1,20,000 में उसने बेच दिया जो कि उसने 1,29,000 में खरीदी थी। इसका मतलब लॉस कितना हो गया फिर? 900 हो गया, 9,000 हो गया। हमने इसका क्या बताना है? परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस। परसेंटेज ऑफ गेन का मतलब वही होगा क्योंकि उससे लॉस ही हुआ है, तो डिफरेंस क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। तो आइए हम डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है, बहुत इजी है। हमने पहले जो 3 पार्ट किए थे ना वो सारे प्रॉफिट वाले थे, हर एक को प्रॉफिट मिल रहा था। तो ये बेचारा आ गया है। अब इसमें गाड़ी ली है 1,29,000 की, पता नहीं कब की बात कर रहे हैं, गाड़ी ली है, फिर उसने नुकसान भी उठाया है। तो सबसे पहले हमने लिखना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है ये बताई हुई है, 1,20,000। ये रुपीज़ में है, अंडरस्टूड है, रुपीज़ चाहे ना भी लिखें आप। उसके बाद कॉस्ट इसकी कितनी है? कॉस्ट प्राइस कितनी है? वो है 1,29,000। ये हमारे पास आ गया। अब डिफरेंस कितने? डिफरेंस का मतलब लॉस हमने फाइंड करना है। लॉस क्या होगा? कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, टोटल जो प्राइस है उसमें से जो कीमत खरीद है उसमें से आपने माइनस कर देने, तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो क्या है? कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस। तो बच्चों अब आप इसको सॉल्व करें। लॉस हमने फाइंड करना है। कॉस्ट कितना है? 1,29,000। ये सिंपल है, हम ओरली भी कर सकते थे लेकिन मजबूरी है क्योंकि क्वेश्चन बताया हुआ है, इसलिए हम ये एक एक लाइन करनी पड़ रही है। वैसे हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, 9 का डिफरेंस आ रहा है। सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है? वो है 1,20,000। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर आपके पास है, वैसे भी आपको पता है 9,000 रुपीज़ ये उसका आ रहा है, लॉस आ रहा है। अब बच्चों ये लॉस तो आ गया है, यही हमने फाइंड करना था, लेकिन साथ हमें ये भी बताया हुआ कि इसका परसेंटेज बताने हैं। मतलब क्या है? मार्क डाउन हमने बताना है। तो सिंपल है ना, मार्क डाउन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मार्क डाउन का सिंपल फार्मूला है परसेंटेज लॉस। इसको लिख लें, मार्क डाउन लिख लें, कोई भी आप लिख लें, लॉस परसेंटेज लिख लें। तो ये आ जाएगा, कितना होता है भला? लॉस ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये परसेंटेज में आ जाएगा जैसे हमने प्रॉफिट में किया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो लॉस कितना है? 9,000 का। 9,000 डिवाइड बाय कॉस्ट कितनी है? जल्दी से बताएं। 1,29,000, 1,29,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद कट कुट के कैंसिल कुंसल होके आंसर इसका क्या आ जाएगा? 6.98%। तो ये बच्चे परसेंटेज में इसका आंसर आ गया। यही मार्क डाउन है और यही इसका गेन है, परसेंटेज गेन है, या हम इसको क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। मार्क डाउन कह लें, जो भी आपने कहना है कह लें, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। ये मैं से आपको समझाने के लिए बताया है कि हम इसको मार्क डाउन भी कहते हैं। सिंपल है, आप जल्दी से नोट करें। अ शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन सेलिंग प्राइस। तो कितना उसने प्रॉफिट है? ये रेट ऑफ प्रॉफिट है, मार्कअप है 20% इन सेलिंग 10 kg ऑफ राइस एट ₹1200। व्हाट इज़ पर केजी कॉस्ट ऑफ राइस? 1 kg की हमने कॉस्ट बतानी है राइस की। तो सिंपल है ना, देखने में भी सिंपल लग रहा है और है भी इजी। देखें, सबसे पहले क्या बताया हुआ हमें? रेट ऑफ प्रॉफिट बताया हुआ 20% है, तो आपने लिख देना है रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बताया हुआ है? 20%। तो परसेंटेज को आप लोगों को पता है, डिवाइड करेंगे ओवर 100 से, तो ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा इसका आंसर। अब टोटल वेट कितने है? 10 kg है ना टोटल वेट, वो आ रहा है 10 kg आ रहा है। अब हमने क्या करना है? टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस हमें बताई हुई है, क्या बताई हुई है भला? 1200 है ना। सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है? 1200 है, ऐसे ही है ना।
आपने ना ये थोड़ी सी करेक्शन करनी है। कुछ बच्चों की जो बुक्स में वो है 160 और कुछ में है 1200, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्टली जो ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना वो 160 वाले हैं, 160 है उनकी। तो एक कह रहा है कि हमारी की बुक में भी यही है। चलें खैर 160 से हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर जिसने 1200 से करना है तो जहाँ पर मैं 160 लिख रहा हूँ वहाँ पर आप 1200 लिखते हैं, बाकी कैलकुलेशन वही है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। टोटल वेट भी हमने लिख दिया 10 kg। उसके बाद क्या करना है भला, यह आ गया अब टोटल सेलिंग, इसका वैसे इतना कोई इशू नहीं था। टोटल सेलिंग प्राइस वो कितनी है, 160 है। तो अब कॉस्ट क्या होगा, फिर कॉस्ट हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ओवर 1 प्लस प्रॉफिट हम लिख देंगे। ठीक है, समझ लग गया आपको। 0 पॉइंट ये क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट रेट लिख दें, ये हम लिख देंगे। अब कॉस्ट क्या आ रहेगा फिर, वो है सेलिंग प्राइस कितनी है 160, आप 1200 लिख दें जिसकी बुक में है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना। ठीक है जी, तो 1200 और 160 रिप्लेस कर दें तो 160 आ रहे ओवर 1 प्लस 0.20, ये हमने लिखा है। ये 0.20 लिख दें या 0.2 लिख दें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस्ट कितनी आ रही है 160 ओवर 1.20। ठीक है जी, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो फाइंड करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है, कॉस्ट किसके इक्वल आ रही है 133.33, ये आ रही है। ठीक है जी, हमने क्या करना है, कॉस्ट पर केजी फाइंड करना है। 1 किलोग्राम की जो कॉस्ट है वो कितनी है, आपने लिखना है कॉस्ट पर केजी, यही पूछा हुआ ना, व्हाट इज द पर केजी कॉस्ट, तो ये हमने बताना है इसका। तो ये कितना है, कॉस्ट कितनी आई हुई है 133.33, और हमने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। किस पे डिवाइड करना है, टोटल कितने थे 10 kg है ना, तो 10 आ जाएगा। अब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो जीरो वाले जो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करने का मतलब यही होगा, ये पॉइंट है वो हम आगे पीछे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ रहेगा 133.33। ये क्या है, रुपीज़ है, डॉलर नहीं है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस इसकी होगी 1 किलोग्राम की, और फिर यही इसका आंसर है। A departmental store sold a B pair 3-piece सूट, 3-piece सूट है, और वो क्या है, बी पेयर है, और क्या करता है, सेल करता है 33 होल 1/3%, क्या है, लॉस है। द अमाउंट दैट ओनर ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर लॉस्ट वाज 550, कहता है जी 550 इसको लॉस आया है। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द सूट, अब हमने परसेंटेज भी लॉस बताई हुई, परसेंटेज लॉस भी बताई हुई, और साथ हमें लॉस भी बता दिया। हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, वेरी सिंपल है, 2-3 लाइन का ये हम अभी करते हैं। देखिए रेट हमने सबसे पहले लिखना है, जो हमें गिवन है रेट ऑफ लॉस। तो बच्चों कितना रेट ऑफ लॉस दिया हुआ है 33 होल 1/3%। आपको पता है परसेंटेज को ख़त्म करते हैं, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है 99, प्लस 1 करें तो 100 हो जाएगा। तो ये 100/3 बन रहा है, 100/3 परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो आपको पता है ये 1/3 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो अब हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ लॉस बताना है। तो अमाउंट ऑफ लॉस कितनी है 550 है, तो अब क्या लिखेंगे, परसेंटेज लॉस वो कितना होता है, लॉस ओवर कॉस्ट, मार्क डाउन मतलब हमने फाइंड करना है। मार्क डाउन क्या हो जाएगा फिर, लॉस ओवर कॉस्ट आ जाएगा। अब लॉस कितना है 550 है, कॉस्ट कितना है 1/3 है, इसको सिंप्लीफाई करें 550 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों अब ये कितना आंसर आ गया 1650 आ गया। अब हमने फाइंड क्या करनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस विच विल बी इक्वल टू कॉस्ट माइनस लॉस, कॉस्ट में से आपने लॉस को माइनस कर देना है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, मैं इधर इस लाइन में कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट है ना, कॉस्ट माइनस लॉस है, तो कॉस्ट कितना है 1650, अभी हमने फाइंड भी किया, ये रुपीज़ हैं 1650 रुपीज़। आपने लिख देना है 1650 माइनस कॉस्ट माइनस लॉस, लॉस कितना उसका आया हुआ बेचारे का 550 है, तो 550 आ गया ये। तो अब आप इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, कितना बनता है 50, ये सिंपल 1100 ही बन गया। तो ये 1100 उसका जो है ना सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सिंपल है ना, इजी है, 2-3 लाइन में हमने इसको कर भी दिया है। वो सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा टाइम लगे है, लाइन में ज़्यादा लगी, अदरवाइज़ 1 मिनट का क्वेश्चन है, आपको समझाने में टाइम लगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फर्नीचर डीलर सोल्ड अ सेकेंड हैंड सोफ़ा, एक उसने सेकेंड हैंड सोफ़ा सेल किया है, और कितने रुपीज़ में 3000 में।
एट मार्कअप, उसका जो प्रॉफिट है ना, मार्कअप का मतलब प्रॉफिट उसका, वो परसेंटेज में बताया हुआ है 2/1/t मार्कअप। हाउ मच डिड इट कॉस्ट हिम, उसको कितने रुपए का उसने उसकी कॉस्ट जो पे की थी। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या हमें गिवन है जी, बताएं। ये 3000 है ना, 3000 क्या चीज़ है ये, फर्नीचर्स डीलर सोल्ड आ सेकंड हैंड सोफा सेट फॉर ₹3000। तो 3000 क्या है उसकी सेलिंग प्राइस है। आपने लिख देना है सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 3000 रुपीज़, और मार्कअप कितना है वो हमें बताया हुआ 2/1/2%। अब आपको पता है 2 × 2 करें 4 + 1 करेंगे तो 5/2, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ये क्यों किया है 1/100 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि परसेंटेज आपको पता है ना, मैंने आपको बताया भी हुआ है, परसेंटेज साइन खत्म करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो वो डिवाइड बाय 100 हमने जब किया तो वो 1/100 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद 0.025 इसका आंसर आ रहा है। ये इसकी परसेंटेज में हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। आपकी जो एक्सरसाइज शुरू हो रही है ना, उससे पहले ये सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। मैं अब टाइम शॉर्ट है, आपको ये ऑफलाइन में तो मैंने लिख दिए ये साथ बोर्ड पे, मैंने रेस भी किए हैं, आपको पहले समझा भी दिए। तो ऑनलाइन जब आप देख रहे हैं तो आपको जो फार्मूलाज हैं वो आपको देखने पड़ेंगे आपकी बुक से। सेलिंग प्राइस ओवर, ये आपको फार्मूला बुक में मिल जाएगा, 1 + रेट ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट, या प्रॉफिट इन परसेंटेज आप लिख दें। तो कॉस्ट तो हमने फाइंड करने हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है 3000 डिवाइड बाय 1 + ये कितना आ रहा है उसके जो परसेंटेज है 0.025 आ रहा है। सिंपल सा है। अब आप इसको कैलकुलेट करें, 3000 डिवाइड बाय 1 + ये करेंगे तो 1.025 आ रहा है। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करके मुझे बताएं कितना आ रहा है, 2926.83 और ये रुपीज़ है। सिंपल सा है, जल्दी से नोट करें, 1 मिनट लगाएं। सपोज यू सोल्ड 2 बिल्डिंग्स एट ₹6 लाख ईच, 2 बिल्डिंग्स आपने 6 लाख में बेची। ईच ऑन वन योर रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10%। एक तो ये टोटल प्राइस हमारे पास आ गई, और एक 10% उसका एक का प्रॉफिट आया। ऑन द अदर योर लॉस वाज 8.5। कहते एक आपने जो सेल की, 2 बिल्डिंग्स थी, टोटल 2 बिल्डिंग्स है, एक आपने जो सेल किया वो 10% प्रॉफिट के साथ सेल की है, और दूसरी जो सेल किया वो 8.5 क्या है लॉस के साथ की है। हाउ मच डिड यू लॉस और गेन ऑन द टोटल प्रॉफिट, या टोटल ट्रांजैक्शन आपके पास कितनी आई है प्रॉफिट की या लॉस की। तो आइए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, टोटल प्राइस उसकी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, हर एक की सेलिंग प्राइस कितनी है 6 लाख है, ये रुपीज़ है, अंडरस्टूड है। उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फिर, ये तो हर एक की है तो टोटल कितनी हो जाएगी फिर 12 हो जाएगी। तो 12 1 2 1 2 3, ये 3 0 साथ, एक की 6 है तो 2 की फिर कितनी हो जाएगी, एक 6 की बेची है तो 2 फिर 12 की आ जाएगी। अब उसने कहा ईच का वर्ड बता रहा है कि दोनों ही 6 की है, 6 लाख की एक, दूसरी भी 6 लाख की, तो टोटल 12 लाख हो गया। उसके बाद प्रॉफिट रेट ऑन वन बिल्डिंग, प्रॉफिट रेट ऑन वन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग पे जो प्रॉफिट रेट है वो कितने है 10% है ना, आपने लिख देना 10%। और दूसरा आपने बता देना लॉस रेट ऑन एन अदर बिल्डिंग, दूसरे की आपने कितने बतानी है, लॉस रेट बताने 8.5, ये भी परसेंटेज में है। समझ लग रही ना बच्चों, वेरी सिंपल है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमने बता दिया। अब प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट, पहले का जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, पहली जो बिल्डिंग है उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा 10% है ना, तो 10% किसका लेना है आपने, ऑफ 6000 का, 6 लाख सॉरी, तो 6 लाख का 10% कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख, तो ये कितना बनता है 6 1 2 3 4, जीरो काट जाएगी ना, 2 0 काट गई तो बाकी कितना रहेगा 1 2 3 और ये 4 10 वाली 0। उसके बाद लॉस ऑन सेकंड में लॉस कितना है वो 8.5% हमने फाइंड करना है। 8.5% किसका,
ऑफ, क्योंकि उसकी भी प्राइस 6 लाख है, तो 6 लाख की कितनी आ जाएगी फिर 8.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 लाख विच विल बी इक्वल टू 5100 और फिर 0। ये 60,000 की और ये 51,000 की। तो अब हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमने फाइंड करनी है। तो कितना हो जाएगा फिर, एक 6,000 है और दूसरा 51 है, इनमें से आपने डिफरेंस फाइंड कर लेने। ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। देखिए ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो हमेशा आपको पता ही है लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना होता है। ये प्रॉफिट है, मैं फिर बता रहा हूँ, और ये लॉस है। तो टोटल कितना एज अ होल 12 में से कितना होगा, 12 लाख में से, तो वो हमने फाइंड कर लेने। 60,000 माइनस 51,000, तो बच्चों ये कितना आ रहा है, मैं यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ, तो ये आ रहा है 9,000। तो 9,000 उसका जो है ना, फिर भी चाहे एक में उसे लॉस आया है, लेकिन दूसरे का जो प्रॉफिट था वो उस कमी को पूरा कर गया, और वो 9 लाख उसकी जो प्राइस है ये बनी है, और यही इसका आंसर है। आप जल्दी से नोट करें, टाइम बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। 9th पार्ट है, अ वॉच वॉज सोल्ड फॉर ₹850। एक जो वॉच है वो कितने रुपीज़ में सेल हुई है, 850 में, ऑन 1/2% लॉस। अब बेचारे का लॉस हुआ है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। वॉच के आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो सिंपल से है, ये भी 2 लाइन का ही है क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस सबसे पहले तो हमने फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस कितनी है, कितनी गिवन है, जल्दी से बताएं। 850 रुपीज़ है ये। उसके बाद हमें रेट ऑफ प्रॉफिट भी बताया हुआ है। रेट ऑफ प्रॉफिट तो वो बच्चों कितने, 1/2। ये कितना बनता है परसेंटेज में, 2 + 1, 3/2 बनता है ना परसेंटेज। तो आपको पता है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये टोटल इसका जो आंसर आएगा वो 0.015 आ जाएगा, 0.015। ठीक है जी। उसके बाद हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट क्योंकि हमें यही फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है। तो कॉस्ट क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला आपने याद रखने हैं, माइनस रेट ऑफ लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो रेट ऑफ प्रॉफिट लिख देते, अब ये लॉस है तो रेट ऑफ लॉस इन परसेंटेज, परसेंटेज में हमने लिख देने। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी है 850 माइनस 1 माइनस ये रेट ऑफ लॉस कितना आ रहा है 0.015। तो 15 पुलिस का जो नंबर है वो वाला, ओवर 1 में से ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है 0.985 आ रहा है। तो ये कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी थी, तो ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 862.94। तो यही इसका आंसर है बच्चों। जल्दी से नोट करें, एक लास्ट पार्ट है और इससे पहले कि दूसरा लेक्चर आप लोगों का स्टार्ट हो कॉमर्स वाला, जल्दी करें जी। तो डे स्टूडेंट्स 10th पार्ट और लास्ट पार्ट है 10 टिन्स ऑफ घी। घी के कितने टिन हैं, कितने डब्बे हैं, वो 10 है। घी वॉज सोल्ड फॉर ₹4025। ईच टिन कंटेन कितना kg, 17 होल 1/2 kg ऑफ घी। एक जो टिन है उसमें इतना है, 17.5 किलोग्राम घी है उसमें एक टिन में। द टोटल सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स द प्रॉफिट, प्रॉफिट्स में तो उसकी जो टोटल है वो कितना 9 होल 1/2% है। कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट, हमने 1 kg की क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये भी सिंपल है। सबसे पहले हमने देखना है कितने टिन है, नंबर ऑफ टिन्स कितने 10 है ना, ये हमने लिख देना है। उसके बाद ईच जो टिन है उसमें कितना घी है, वो 17 होल 1/2 हमने लिख देना है। घी इन ईच टिन, एक टिन में कितना है वो 17 होल 1/2 kg, ये बताया दिया हमें। और उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टिन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टिन्स, 10 टिन्स की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है हमें बताइए हुई है ना 4025, 40,025 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ है। और सेलिंग प्राइस ऑफ एक 1 टिन, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टिन, एक टिन की जो प्राइस है वो कितनी होगी। तो बच्चों देखिए टोटल जो प्राइस है वो 4025 है, कितने की 10 की, तो एक की कितनी होगी डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो इसका कितना आंसर आता है 402.5। 402.5 मैंने आपको बताया था ना, जीरो वाले डिजिट के साथ अगर आप करें भी गए तो पॉइंट का डिफरेंस होगा, बस ये पॉइंट एंड पे था,
अगर ना हो तो एंड पे होता है, तो वो इधर आ जाएगा 2 के बाद आ जाएगा, तो 402.5 आ जाएगा, ये रुपीज़ में आ जाएगा। सेलिंग प्राइस पर केजी, सेलिंग प्राइस पर केजी, 1 किलोग्राम की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, देखें 402 ये वाला जो है 0.5 डिवाइड बाय 17.5, तो ये जो है ना असल में ये 17.5 है, 17.5 को हम 17.5 पॉइंट्स में हम ऐसे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों। अब ये कितना बनता है, 23 बनता है, ठीक है, तो 23 रुपीज़। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, इस साइड पे हम आ जाते हैं, स्पेस कम है, पीछे वाले बच्चों को नज़र नहीं आ रहा, तो ये 23 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रॉफिट रेट हमने फाइंड करना है, बल्कि वो तो गिवन है, फाइंड नहीं करना, 9 होल 1/2 आपने लिखना है प्रॉफिट रेट जो गिवन है, गिवन प्रॉफिट रेट, तो प्रॉफिट रेट कितना है 9 होल 1/2%। तो बच्चों इसको जल्दी से परसेंटेज साइन ख़त्म करते हैं, तो कितना आ जाएगा 9 to 18 + 1, तो कितना आ जाएगा 19/2%। अब परसेंटेज साइन ख़त्म करेंगे तो 1/100 लिखेंगे, या 2 को 19/2 जो आंसर आएगा उसको फिर डिवाइड करें 100 से, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा 0.095, ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट पर केजी की हमने फाइंड करनी है। देखिए कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट, यूनिट का मतलब एक, कॉस्ट पर केजी, 1 केजी की हमने क्या करनी है बताना है, पर केजी घी है, अंडरस्टूड है, चावल नहीं है, तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ओवर क्या लिखते हैं, अंडरस्टूड है, हम शुरू से लिखते आ रहे हैं, 1 + रेट ऑफ प्रॉफिट, 1 + रेट ऑफ प्रॉफिट इन परसेंटेज, अंडरस्टूड है ये भी, कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, 1 में जो ऐड कर रहे हैं वो हम क्या करते हैं, वो क्या किस में लिखते हैं, परसेंटेज में ही लिखते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है बच्चों, 23 आ रही है ना, अभी हमने लिखा भी है ये वाला 23 आ रहा है, 23 डिवाइडेड बाय 1 + रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, अभी हमने फाइंड किया 0.095, 0.095, तो ये कितना आ जाएगा 23/1.095, ऐसे ही है ना। अब आप इसको ऐड करें, 23 को डिवाइड करें 1.095, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 21, क्या है कॉस्ट है ना, तो 21 रुपीज़, RS लिख दें, सिंपल है, पाकिस्तानी रुपीज़ को RS हम लिखते हैं, डॉलर्स हो तो आपको पता ही है हम इस तरह लिखते हैं, ये साइन होता है डॉलर का। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करें। आज शायद हमारा 30 मिनट, ये लेक्चर के अभी 2-3 मिनट रहते भी हैं तो कंप्लीट हो गया। कल दूसरा जो लेक्चर आपका था वो थोड़ा कम हुआ था, आज ये कम हुआ है, और ये जो 5 मिनट है सर को जल्दी से बुला लें, और फिर हम आप इसको जल्दी से उतनी देर में नोट कर लें, आप चले जाएँ यार। तो बच्चों देखें ये कंप्लीट हो गया है, 1.6 भी होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 1.7 बेसिक करेंगे, और एक्सरसाइज कोशिश करेंगे हम जितना हो सके जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। आप लोग जो चैनल देख रहे हैं हमारा उसको सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्रिप्शन के बगैर देख रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब आपका लाजमी बनता है, लाइक भी करें, कमेंट भी किया करें। बच्चों आप कमेंट नहीं करते तो आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।